बट कुछ लोग क्या होता है, कुछ फीमेल्स उसको 2-2 साल तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो वो सही नहीं है। जैसे ही आपका बेबी बड़ा होता है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। सब डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, इनसे ये हो जाता है, आप व्हीट खाना बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आजकल की लाइफस्टाइल के अंदर पेरेंट्स कैसे देख सकते हैं अपने बच्चों में कि उनकी बोन डेवलपमेंट सही हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, जैसे पहले बोला जाता था ना कि अगर आप बचपन में बढ़िया दूध दही खाएंगे पिएंगे तो आपको बुढ़ापे में दिक्कत नहीं आएगी, तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि अगर शुरुआत से ही हम बच्चों में इनफैक्ट ये चीज़ जो है, आपकी बोन हेल्थ जो है वो आप शुरू से ही इनफैक्ट फ्रॉम द डे 1 ऑफ द बर्थ से शुरू हो जाती है उसकी केयर। तो अगर आप पहले दिन से ही उसका ध्यान रखेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो भी है। सो सबसे पहला जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जब बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहले मदर मिल्क दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि पहले हम इस बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं मेरे कई वीडियोज़ में कि नॉर्मली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ तक रहनी चाहिए आइडियली। बट कुछ लोग क्या होता है, कुछ फीमेल्स उसको 2-2 साल तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो वो सही नहीं है। वो ना उस फीमेल के लिए सही है ना उस बच्चे के लिए सही है, क्योंकि इनिशियली 6 मंथ जो होता है उसमें आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके बाद बच्चे को साथ में सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप 6 महीने के बाद भी बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते रहेंगे तो होगा क्या कि उस बच्चे की कैल्शियम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो वो बड़ी रिक्वायरमेंट कहाँ से लेगा, वो अपनी मदर से एब्जॉर्ब करेगा उस चीज़ मिल्क के थ्रू। और मदर के पास इतना कैल्शियम विटामिन डी उस टाइम पे होगा नहीं कि उस बच्चे को सप्लीमेंट दे सके, तो उससे दोनों को ही नुकसान है। मदर में जो बचा खुचा कैल्शियम विटामिन डी है वो भी बच्चे की तरफ जा रहा है और बच्चे को भी भरपूर नहीं मिल पा रहा है, सो उससे दोनों को ही हार्म है। सो हमेशा यही ध्यान रखें कि 6 महीने के बाद आपको सप्लीमेंट फीड स्टार्ट बच्चे को कराना चाहिए ताकि उसका बैलेंस और डेवलपमेंट हो सके। प्लस मदर को प्रेगनेंसी के बाद उसके टाइम पे प्रॉपर तरीके से कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि वो खुद प्रॉपरली सेटिस्फाइड रहे, तभी वो बच्चे को दे पाएगी। तो आप वो न्यूट्रिशन भी बता सकते हैं क्या होना चाहिए? वो लाइक नॉर्मली अगर हम सिर्फ बोन हेल्थ तक रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं तो बोन हेल्थ में डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक दूध दही पनीर, इनका बहुत अच्छा रोल है, ये आपको लेनी चाहिए। और विटामिन डी के लिए वैसे सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए तो विटामिन डी सिंथेसिस होता है, बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो विटामिन डी आप वैसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सोयाबीन जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स होता है, वो आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 के लिए आप ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट या नट्स ले सकते हैं, उनमें अच्छा होता है। हल्दी आप ले सकते हैं जो टर्मरिक है, ये अपनी आप प्रोटीन पोस्ट डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये दालें जो हैं जिनमें प्रोटीन हम जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप लेते हैं तो इससे आपको भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और आपके बेबी को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर जैसे ही आपका बेबी बड़ा होता है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि नॉर्मली आजकल जो किड्स हैं वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो मोबाइल पे उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो वी हैव टू पुश दैम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, लाइक उनको बोलना है कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, साइकिलिंग करनी है, कहीं भी करें उसको करें। तो उससे क्या है कि बोन में जितना वो प्रेशर देंगे, उसको टेंशन देंगे, उतनी ही बोन अच्छी डेवलप होगी और आगे उनको परेशान नहीं करेगी। दूसरा, बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स भी दें। अभी बहुत सारे वीडियोस आपने देखा है मार्केट में घूमते हैं, लोग डाइट देते हैं एजुकेशन की, सब डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो, इनसे ये हो जाता है, आप व्हीट खाना बंद कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लोगे, उन वीडियोज़ को देख के बहुत लोगों ने फॉलो किया और वो हमारे पास ऑर्थोपेडिक ओपीडी में आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस लेके यंग एज के बच्चे, फ्रैक्चर्स लेके यंग एज के बच्चे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इन सब चीज़ों को फॉलो ना करें। मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा, जो चीज़ें हम पहले से चली आ रही थी, हमारे घर वालों ने सिखाया है, उनको फॉलो करें। बच्चों को प्रॉपर दूध दही दें, पनीर दें, उनको खिलाएं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करें। सो इन्हीं सबसे शुरुआत हो जाती है इन चीज़ों की।